खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। हरैया तहसील के लेखपाल बेच रहे सरकारी जमीन, कर रहे सौदा। ऑडियो वायरल। लेखपाल के बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग में लेखपाल 45,000 में कर रहा है पट्टा करने का सौदा। चंदन नाम के युवक को जमीन कब्जा करने की लेखपाल बता रहा तरकीब। अधिकारियों की सह पर हो रहे खेल की लेखपाल व चंदन की बातचीत खोल रही है पोल। वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग में लेखपाल कह रहा है ऊपर अधिकारी से हो गई है बात। जिम्मेदार अधिकारियों का मनबल लेखपालों पर नहीं चल रहा कोई जोर। लेखपाल युवक से पट्टा करवाने का और तुरंत कुछ रुपया की कर रहा मांग। चंदन ने अधिकारियों से किया शिकायत और एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की करी मांग। ऐसे ही खमरिया गंगाराम गांव में नवीन प्रति की जमीन पर दबंगों ने कर लिया कब्जा। शिकायतकर्ता रामलौट कार्यवाही के लिए एसडीएम और थाने का काटता रहा चक्कर। बस्ती जनपद के हरैया तहसील के अंतर्गत लेखपाल का सरकारी जमीन का सौदा करते हुए एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल 45,000 में हरिजन आबादी को पट्टा करने की बात कर रहा है। इस दबंग लेखपाल के ऊपर उच्च अधिकारियों का कोई जोर नहीं चल रहा है और गरीब व्यक्ति को 3 वर्ष से न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। फिलहाल पीड़ित चंदन ने उप जिलाधिकारी हरैया से न्याय की गुहार लगाई है और अब देखना होगा कि इस मनबल लेखपाल पर क्या कार्यवाही होती है। बताते ही चलें कि पूरा मामला हरैया तहसील के गौर विकास खंड के धुबाहा गांव निवासी पीड़ित चंदन का है, जिसने उप जिलाधिकारी हरैया को लिखित शिकायत देकर दबंग लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। शिकायतकर्ता चंदन ने बताया कि मैं बेरोजगार युवक हूं और हरिजन आबादी गाटा संख्या 136 में अपना आवास बना रहा था। इस आबादी में हमारे बिरादरी के कई लोग अपना मकान बना चुके हैं, लेकिन जब मैं बनाने लगा तो हल्का लेखपाल आनंद ने हमारे मकान को रोक दिया और हमसे जमीन का पट्टा कराने के लिए 45,000 रुपए की डिमांड करने लगे। जब हमने पैसा देने से मना कर दिया तो हल्का लेखपाल ने हमारे आय प्रमाण पत्र पर 1,92,000 का रिपोर्ट लगा दिया, जिसके चलते मैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा हूँ। जबकि मेरे सगे भाई का आय प्रमाण पत्र पर हल्का लेखपाल ने 48,000 का रिपोर्ट लगाया है। हम दोनों भाई बेरोजगार हैं और भूमिहीन हैं। पैसा न देने की वजह से हल्का लेखपाल ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है और तब से मैं उच्च अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद मुझे आज तक न्याय नहीं मिल पाया है और बार बार हल्का लेखपाल के द्वारा पैसा देने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। हरियत मिलने आया। जी सर, मैं हरिजन आबादी में घर बनवा रहा था, जिस पर हल्का लेखपाल कानून ग्राम प्रधान आदि लोग घर बनवाने के लिए 45,000 रुपये मांग रहे, जिससे मेरे पास शादियों के लिए पैसा नहीं दिया तो ये लोग मेरा फर्जी तरीके से 1,92,000 रुपये का प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। और वहीं मेरे बगल में मेरे भाई का 45,000 वार्षिक का जारी किया, जबकि हम दोनों भाई बेरोजगार और भूमिहीन हैं। और लेखपाल साहब ऐसा इसलिए कहें ताकि मुझे सरकार की सारी योजनाओं से जानबूझकर वंचित किया जाए। तो कितने का प्रमाण पत्र आपका मिला? जी सर, 1,92,000 रुपये का मेरा बना है, जबकि मेरे नाम पे ना ही खेत है, ना ही मैं नौकरी करता हूँ, ना ही मेरे पास कोई बिजनेस है। तो आप आज उप जिलाधिकारी हरैया से मिले तो उन्होंने क्या कहा? जी, उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। किस गांव का मामला है? ये ग्राम धुबाहा का मामला है। कौन सी तहसील है? तहसील हरैया तहसील। क्या नाम? हेलो, हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते। चंदन कहाँ गायब हो भाई? मैं फोन कर रहा था कल। अरे वो सर जी, वो बिजली काम ठीक करवा रहे थे ना, तो इसी चक्कर में ध्यान नहीं दे पाए। अच्छा, और बढ़िया है, सब ठीक है। तो क्या हुआ, तुम मतलब कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हो? रिस्पॉन्स क्या सर जी, यही जो है पट्टा करवा देते तो पैसा बजाय कुछ थोड़ा कम कर लेते। पट्टा हाँ, पट्टा करवाना चाहते हो? नहीं तो वही आप बता रहे 60-70 हजार तो थोड़ा ज्यादा है भैया। वही मतलब पट्टे में देखो, पट्टे में पैसे तो लगेंगे यार। ठीक है, जो मैं बताया था और जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो तुम्हारी समझ। पट्टे में भी किसी ना किसी का नाम होगा, तुम अपने नाम से करना चाहते हो हाँ। पट्टा? ठीक है, कोई बात नहीं, करवाओ पट्टा, बिल्कुल। चलो आ जाओ आज मिलने कुछ लेके, और मतलब वो फाइल तुम्हारी बनवाते हैं।
तो मतलब कितना तक खर्चा आ जाएगा इस प्रकार हम मतलब बात करें? यार देखो, अब हम बात और करें तब भी मतलब यार कितना भी मैं कम करूं, ठीक है? नहीं तो नहीं, आप अपना मतलब फीस मत लीजिए, और मतलब इतना तो कर ही सकते हो आपने। हाँ, मतलब तुम ही सबसे ज्यादा मुझे ही परेशान किए हो, इतना मैं तुम्हारे लिए तो कर ही सकता हूँ कि मैं फीस उस ना लूं, है तो मैं ही दौड़ू सब कुछ। मतलब जरा देखो, तुम बोल कैसे रहे हो, है? अरे भाई तुम्हें ये कहना चाहिए कि सर डलवा मैं देंगे और क्या। तुम्हें ये कहना चाहिए कि सर मैं आपका करवा देता हूँ, जो भी है आप अपना ले लो, बाकी सर लोगों से बात कर लो, आप थोड़ा कम हो जाए, लेकिन तुम मुझे ही गायब कर रहे हो। अच्छा चलो कोई बात इसको नहीं सर, जाते हैं आप ही मतलब अपने हिसाब से समझ लो, हम आपको दे देते हैं यार। अब आप हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो ठीक है हम बात करेंगे ऊपर, ठीक है? तो कितना भी कम करें, जितना मैं तुम्हें बताया था, आप कितना भी कम करो तो यार 45 तक तो लगेंगे ही। 45? हम्म। तो मतलब ये जितनी मेरी जमीन देके सर मेरे नाम पे हो जाएगा ना? मतलब जो मतलब घर बनवा रहे सर, जो मतलब आप लोग जो रुकवा देते वो जमीन देखे हो ना मेरी आप? हाँ, हाँ तो उतना पूरा है तो मतलब 45,000 में हो जाएगा ना? उतनी पूरी का पट्टा नहीं होगा। तब कितना मतलब वही जो अरे जो न्यू उसमें तोड़ा से है? उसमें से थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद पूरा कब्जा कर लो, उससे कोई मैटर नहीं होता। देखो, जमीन का पट्टा बहुत लिमिटेड होता है, हाँ। ठीक है? अब पूरे का पट्टा यार तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और तहसील उतना अलाउ भी नहीं करेगी। नहीं तो मतलब कुछ रूल्स है क्या इसके? हैं? इसके कुछ रूल्स है क्या मतलब? बिल्कुल रूल्स हैं। देखो, पट्टा कराने का मतलब ये होता है, हम्म ठीक है, कि किसी भी भूमिहीन को जिसके पास जमीन नहीं है, हम्म। ठीक है, उसको क्या थोड़ा सा 1 बिस्सा या आधा बिस्सा जमीन दे दिया जाता है रहने के लिए, ये पट्टा होता है। अच्छा ये और ये आवासीय पट्टा ये अलग होती है क्या भैया? यही तो आवासीय पट्टा है, और कौन से पट्टे की बात कर रहा हूँ? अच्छा ये बैनामा नहीं हो सकती ना भैया, सिर्फ यही आवासीय पट्टा या अरे पट्टा तुम हो सकता फिर बैनामा कैसे हो जाएगा? ये सरकार की जमीन बैनामा होती है, पागल हो? है? सरकार की जमीन कैसे बैनामा होगी? किसी दूसरे की जमीन होती, जब प्राइवेट आदमी की भेजा जाता तब बैनामा होता, ठीक है? तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है? और अगर तुम वाकई देखो, मैं तो तुम्हें यही अब भी सजेस्ट करूंगा कि मत जाओ पट्टे में, क्योंकि तुम्हारा लटक भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब नए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है? वो अभी तक इतने दिन हो गए, 5 महीने हो गए, एक भी पट्टा किए नहीं है किसी का। अच्छा। पट्टा के लिए मना कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि जमीन बचा के रखिए, पट्टा वट्टा मत करिए किसी का, ठीक है? और तुम्हारा ऑलरेडी कब्जा है, तो जो मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं समझ रहे हो? जब मैं लिख के दे दूंगा एक बार और कब्जा घर बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तो उसके लिए क्या करें भैया? जो बताया था वो करो, और क्या। तो भैया मतलब आप बताओ थे कि मतलब बनवा के रहो, हाँ, तो कुछ दक्षिणा चढ़ा देना। तो भैया तो दक्षिणा मतलब हमें अपने जेब से सब देखना है भैया, तो मतलब 20,000 से कुछ नीचे नहीं है। अरे यार ऐसे थोड़ी ना हम, अब क्या बताऊं, तुम्हारे लिए उतना कुछ नहीं है, ठीक है? हेलो। हेलो। हाँ चंदन। हाँ भैया नमस्कार। नमस्ते। ये बताओ, तुम आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अप्लाई किए हो, किस लिए? हाँ हाँ, अरे वो थोड़ा काम था भैया। अच्छा। हाँ आपके संबंध में गया है। हैं? हाँ वो किए थे, कहीं लग रहा था ना, तो बनवाने के लिए अप्लाई किए थे। तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है। कह रहे हैं रिपोर्ट लगा दीजिए, जल्दी हो जाए भैया। ठीक है, रिपोर्ट तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उसका क्या किए जो मैं तुमसे बोला था? क्यों बैठे हो शाम? अरे भैया क्या करे, वो थोड़ा पैसे की दिक्कत है ना। तुम्हारे पास पैसे की कहाँ से दिक्कत आ गई? अरे भैया हमारे पास तो है, हमारे घर में भी नहीं है, सब लोग खर्चा कर दिए इधर उधर। कुछ कंसेशन हो जाए भैया अपने, आप समझ ले। अरे अब इतना ज्यादा कंसेशन बताओ, तुम्हारा वैसे भी इतना कम में हो रहा है, तुम शांति से करवा लेते अभी चुपचाप अपना, तुम सुन नहीं रहे हो, और जबकि करवा सकते हो तुम। नहीं भैया आप ज्यादा बता रहे हो, बताओ 40-45 नहीं ज्यादा वादा है चंदन, मैं भी पता है कि जितना बताया हूँ उतना में तुम कैपेबल हो, आराम से तुम्हें जमीन मिल रही है। नहीं भैया नहीं भैया आप नहीं समझ रहे। जैसे वो जमीन मैं अपने नाम पे करना चाहता हूँ, तो भैया उसके लिए मेरे पास सिर्फ 10-5 हजार है, 40-50 हजार कहाँ से जुगाड़ करूँगा? अब सवाल ये उठता है कि चंदन अनुसूचित जाति का होते हुए भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है। आखिर गरीबों के साथ कब तक शोषण होता रहेगा?
आखिर इन दबंग अधिकारियों पर कब कार्यवाही होगी? फिलहाल उप जिलाधिकारी हरैया ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जांच टीम गठित कर दी है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ऑडियो को हमने सुना है, उसमें पैसे की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, इसकी जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? इसकी हम जांच करा रहे हैं नायब तहसीलदार से, उनके गौर से, और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी के चक्कर में प्रमाण पत्र 1 लाख अगर वो मांग रहे। गलत है, अगर इस ढंग से अगर वो 1 लाख उनकी आय नहीं है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक, धन्यवाद। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।